हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे मल्टीपल एक्सेल फाइल्स को एक ही फोल्डर में कैसे आप कंबाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपी पेस्ट के। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी के। सो फ्रेंड्स, मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना, कंपाइल करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्रिएट फोल्डर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर GSTR2B प्रैक्टिस वर्क के नाम से क्रिएट फोल्डर कर दिया है और इसमें मल्टीपल फाइल्स मैंने ऐड ऑन कर दी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से मैंने फाइल ऐड कर दी है और इन सब फाइल्स का हेडिंग कॉलम सबका सेम है। आपको भी अपने सभी फाइल्स का हेडिंग कॉलम सब सेम ही रखना है, तभी यही पावर क्वेरी काम करेगा। अदरवाइज आपका जो ऑटोमेशन है वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले हमने ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ओपन कर ली है। ये मेरी ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ओपन हो गई। अब हमें क्या करना होगा, हमने डेटा टैब पर जाएंगे, हम गो टू डेटा टैब एंड न्यू क्वेरी पे जाएंगे और फ्रॉम वर्कबुक पे जाएंगे। इसमें ये बेसिकली मेरा एक्सेल वर्कबुक अभी ओल्ड है। अगर आप यूज कर रहे हो ऑफिस 365 तो यू कैन यूज द डेटा टैब एंड गो टू द फ्रॉम फाइल पे जाके आप फोल्डर पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने न्यू क्वेरी पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल की जगह हम फ्रॉम फोल्डर पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम फोल्डर पर क्लिक करने के बाद हमें वो पाथ बताना है जहाँ पे हमारा फोल्डर सेव है। तो मैंने अपना फोल्डर का नाम बता दिया इसको कि जहाँ से ये फाइल को सेव करेगा। तो ये मेरा फोल्डर हो गया, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बना रहा था, ये मेरा प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर आ गया। अभी इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा कि मेरी कितनी फाइलें आ गई है। तो जो मैंने फाइलें इसमें सेव की हुई थी वो सारी फाइलों के नाम आ गए इसमें लिखे हुए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले कंबाइन एंड लोड टू पर क्लिक करूंगा। पहले मुझे एडिट करना है कि उसमें फाइलें मेरे को कौन सी चाहिए। तो मैं पहले ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर देता हूँ। पहले मैंने लोड टू पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये मेरी पहली फाइल मेरी इस तरह से आएगी। ओके किया मैंने। ओके करने के बाद ओनली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक करूंगा मैं पहले, क्योंकि मुझे अपने डेटा को क्लीन करना है पहले। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा एडिट सेक्शन पर। एडिट सेक्शन पर जाने के बाद ये मेरी फाइल का नाम आ गया GSTR2B प्रैक्टिस और मेरे यहाँ पे स्टेप्स आ गए। तो अभी मैं क्या करूंगा, जितने भी ये लीगल नेम है, सप्लायर नेम, तो मैं इसको सप्लायर नेम कर देता हूँ। सप्लायर, आप नेम ऑफ वेंडर नेम भी कर सकते हैं। मैंने नेम ऑफ वेंडर कर दिया और इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया फॉर्मेट कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद देन मैं जाऊंगा इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट को डेट कॉलम में ही है तो मैं इसमें मंथ ऐड कर दूंगा। मंथ ऐड करने के लिए मैं डेट पर जाऊंगा और मंथ इसमें सिलेक्ट करके नेम ऑफ द मंथ पर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे मंथ आ गए। मंथ का कॉलम मेरा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ द मंथ कर देता हूँ मैं। इसका नाम, हेडिंग का नाम देता हूँ नेम ऑफ इनवॉइस मंथ। इनवॉइस मंथ में कर देता हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये अगर मेरे को अननेसेसरी नहीं चाहिए तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता। फाइल मेरी एजिटिव रहेगी, मैं केवल इसमें अपने प्रेजेंटेशन के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओरिजिनल फाइल मेरी सेम ही रहेगी, ठीक है। आप इसकी टेंशन ना लो, वो ओरिजिनल फाइल सेम ही रहेगी। हमें केवल अपने प्रेजेंटेशन के लिए कंपाइल करना है, ठीक है। ये मेरा रिमूव हो गया। उसके बाद ITC एप्लीकेबिलिटी को यस रखेंगे, देन GSTR1 को भी यस रखेंगे। सारी चीज यस है। सेस को हम 1.2 डेसिमल में कर देंगे, क्योंकि 1.2 डेसिमल में ही आना चाहिए, नंबर टेक्स्ट में नहीं आना चाहिए। सप्लाई एट्रैक्ट रिवर्स चार्ज हो गया। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। एवरीथिंग इज ओके। नाउ आई क्लिक ऑन द होम टैब एंड क्लिक ऑन द लोड टू बटन, ठीक है। क्लोज एंड लोड टू बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये मेरी क्लोज टू लोड बटन पर क्लिक हो गया। अभी मुझे क्या करना होगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, लोड टू पर क्लिक करूंगा और टेबल आइकन पर क्लिक कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग फाइल मेरी ये है तो एग्जिस्टिंग फाइल का रो नंबर मैंने मेंशन कर दिया और लोड टू पर क्लिक कर दिया। इस तरह से मेरी फाइल पूरी रेडी होगी और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक बनेगी, एक्यूरेसी भी आ रही है और अच्छी तरह से शो भी कर रही है। अभी जैसे ये ग्रीन और वाइट लाइन आ रही है वो नीचे टैब में, तो आप इनको हटा भी सकते हैं। डिजाइन टैब में जाएंगे
और ब्रांडेड रोज पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरी बिल्कुल वाइट हो गई है। आप इसका टेबल का डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। टेबल का डिज़ाइन अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मल्टीपल फाइल होगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो भी फाइल अपनी सेव करती फोल्डर में वो मंथ के नाम से सेव हो गई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस तरह से सेव होगी। अब मान के चलो कि अगर आपको कोई फाइल इसमें ऐड करनी है, मान लो मैंने इस फोल्डर में से ये फाइल सितंबर वाली रिमूव कर दी है, मैं यहाँ से ये फाइल रिमूव कर देता हूँ और दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास केवल 5 फाइल रहेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ओनली डेटा टैब पर जाऊंगा। डेटा टैब पर जाने के बाद मैं रिफ्रेश ऑल पर क्लिक कर दूंगा या रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी सितंबर की फाइल यहाँ से गायब हो जाएगी, विजिबल नहीं होगी क्योंकि मैंने वो फाइल रिमूव कर दी है। अभी जैसे आप चेक करेंगे तो मेरी सितंबर की फाइल यहाँ पर नहीं आ रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आ रही है। अभी अगर मैं दूसरी फाइल उसमें ऐड ऑन कर दूंगा, ये सितंबर की फाइल मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी। ठीक है, दोबारा से फिर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे दोबारा फाइल उसका फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, ओनली मैं रिफ्रेश करूंगा और मेरी फाइल इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने केवल एडिशन और डिलीशन किया था और मेरा फाइल का फॉर्मेट एज इट इज सेम रहा क्योंकि मैंने इसमें ऑटोमेशन लगा रखा है। आप भी इसी तरह से ऑटोमेशन फाइल बना सकते हैं और अपने वर्क को इजीली टाइमली रिड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, we learned today how to multiple Excel file into a single workbook. So this is the benefit for reduce the time saver and 100% accuracy के साथ में हमारी फाइल्स प्रेजेंट हो जाती है और से भी हम बच सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे आपके वर्क को रिड्यूस करने में तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अगर आपको इसी तरह से फाइनेंस और स्टॉक से रिलेटेड कोई भी ऑटोमेशन अगर आपको बनवाना है तो आप मेरे वीडियो चैनल में कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं मैसेज में, और किस तरह का आपको डेटा प्रेजेंट करना है तो मैं आपको आपके हिसाब से ऑटोमेशन एक्सेल फाइल बना के दे सकता हूँ। जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है उस फाइल में और आपका डेटा ग्रीन और ट्रांसफॉर्म होकर रिफ्रेश होके आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय